हेलो बच्चों, क्या हाल है जी आप सबके। आई होप सब अच्छे हैं, ठीक ठाक हो सब। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पार्ट में। इवन न्यूमेरिकल्स की हमने लास्ट क्लास भी करी है, प्रीवियस वीडियो वगैरह मैं सारी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसमें देख सकते हो। उसमें हमने कन्वर्जन्स करा था, कन्वर्जन्स के बाद हमने उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे नेशनल इनकम के, जो कि अभी तक वो बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके 3 मेथड्स आते हैं नेशनल इनकम के अंदर, वैल्यू एडेड मेथड और इसका इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने आज पहला मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड हमने स्टार्ट करा है नेशनल इनकम के अंदर, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले इसका फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला के बेसिस पे इसके स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखना आ सकता है क्वेश्चन में, आइदर 1 मार्कर 2 मार्कर चाहे 4 मार्कर भी आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या बताते हैं हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में एक बेकर वाला, मिलर वाला, फार्मर वाला एग्जांपल करा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कोई फार्मर एक मिलर को आटा बेचता है, व्हीट बेचता है, तो उस व्हीट को वो मिलर उसके ऊपर और प्रोसेसिंग करके उसको आगे बेच देता है किसी बेकर को, और बेकरी वाला आगे बेच देता है कस्टमर को। और हर एक बंदा हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू ऐड होती रहती है। तो जितनी वैल्यू ऐड होती है हमें उसके बेसिस पे नेशनल इनकम फाइंड आउट करना चाहिए। हमने वही चीज आज करनी है इसको स्टार्ट। सो उसी एग्जांपल को आप कह सकते हो, दिमाग में रखते हो वो एग्जांपल क्या था प्रीवियस वीडियोस में, आपको देखनी पड़ेंगी, आपको याद आ जाएगा उसमें। सो ऐसा नहीं कि अगर आप पीछे नहीं याद रखेंगे, वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको आज का फ्रेश भी समझ आ जाएगा ये। इसके अंदर आपने वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सेल्स लेनी है। सेल्स, अब ये सेल्स क्या है, इसके लिए मैं आपको साथ साथ में स्टेप समझा रहा हूं। इसके सेल्स क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं। आपने अपनी 11th की बीएसटी में भी पढ़ा हुआ है, और जनरली भी आप जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 सेक्टर्स हैं। आपने तीनों सेक्टर्स की जितने भी ये तीनों प्रोडक्शन यूनिट है, हमने इनकी सेल्स को प्लस कर लेना है। तो आप कह सकते हो ओवरऑल पूरी सेल्स ले ली हमने, सेल्स इन तीनों सेक्टर्स की प्लस कर दिया। सेल्स के अंदर हम ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक क्या है, मैं इसका फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, आपका चेंज इन स्टॉक आ जाता है। इसको हमने सेल्स के अंदर ऐड करना है और हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब अगर दिमाग में क्वेश्चन आए कि क्यों कर रहे हैं ऐड हम, तो मतलब ये होता है सारा साल जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा था, एंड में जितना रह गया क्लोजिंग स्टॉक में से अगर हम अपना ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दें, वो माइनस कर दोगे आप, तो हम उसको सेल्स के अंदर ऐड कर देते हैं। सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे को मिल जाती है हमारी आउटपुट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आपने माइनस करना होता है आईसी। आईसी स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट इंटरमीडिएट गुड्स। जो आपने अगेन मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का डिफरेंस बताया था पूरा, तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। जैसे मशीन्स में डालने के लिए हमारे को रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ये सारी चीजें चाहिए होती है हमारे को। तो मैं यहां पे इसको भी लिख रहा हूं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है यहां पे रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एटसेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, ये सारा इसके अंदर आ जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिला, इसके अंदर हमने माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मिल गया जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी के बाद आई वुड से सीधा कन्वर्जन चल रही है। कन्वर्जन क्या होती थी हमारी, आप जानते हो, जैसे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी पे आ गए। उसके बाद कन्वर्जन हमें कहती है अगर आपने एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी माइनस कर दो, हमने कर दिया, एनडीपी एट एफसी पे आ गए। एंड एनडीपी एट एफसी से अगर आपने डोमेस्टिक, एनडीपी एट एफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से आपने एनएफआईए प्लस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस कर दोगे आपको मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं।
मतलब मेन फॉर्मूला जो आपका है वो सिर्फ इतना है, ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी जीडीपी एट एमपी, ये फॉर्मूला है आपका मेन। इसके बाद तो कन्वर्जन चल रही है जो आपने पहले भी सीखी हुई है। सो इतना फॉर्मूला हमारा आता है वैल्यू एडेड मेथड का। अब इसके अंदर जो मेन चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है मैंने वो भी एग्जांपल्स लिख दिए। डेप्रिसिएशन का अदर नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडीज करके निकलता है, प्रीवियस वीडियो में मेंशन है बट मैं स्टिल यहां पे लिख रहा हूं आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। एनएफआईए निकलता है हमारा फीफा माइनस फीटा करके। ये सारा बहुत ही डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखना। उसके बाद अगर ये वॉच करोगे आप तो आपको इजी लगेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का। जो हमने यहां करा वही चीज हमने स्टेप्स में लिख देनी है कि सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि इन तीन सेक्टर्स को, इन तीनों सेक्टर्स की सेल्स को प्लस करना, कर दिया हमने। इनसे हमारा निकलेगा जीडीपी एट एमपी, हमने निकाल दिया। प्राइमरी के लिए पी, सेकेंडरी के लिए एस, टर्शियरी के लिए टी, पी प्लस एस प्लस टी करके हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। इसके अंदर हमने ये चीज नहीं बताई चेंज इन स्टॉक आईसी वगैरह, मतलब इसमें एस्टिमेट हो चुका है कि इन तीनों सेक्टर्स का हमने जीडीपी एट एमपी निकाला प्लस करके। उसके बाद हमारे जो सेम कन्वर्जन चलती है वैसे करा, जीडीपी एट एमपी में माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी करेंगे, आपको मिल जाएगी एनडीपी एट एफसी। माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, एनआईटी डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है सारा पता है आपको, ये आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। इसके बाद आपने ऐड एनएफआईए टू गेट एनएनपी एट एफसी। ये जो एनडीपी एट एफसी आ गया इसके अंदर हम एनएफआईए ऐड ही तो कर रहे हैं, एनडीपी एट एफसी में एनएफआईए ऐड करा और हमें मिल गया एनएनपी एट एफसी। ये होती है हमारी नेशनल इनकम। क्लियर है जी, दिस इज आवर नेशनल इनकम। अब स्टेप्स हो गए हमारे, फॉर्मूला हो गया हमारा, इसकी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन मतलब होता है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड, what items to be included or what items not to be included or excluded while calculating national income, we have to take care of it. So अब हम इसको निकालने जा रहे हैं कि precautions what precautions we have to take while calculating national income from value added method, and that precautions are, पहली आती है हमारी, इसके अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है inclusions and exclusions करके, which will be easy for you. Inclusions क्या होती हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है हमने जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से। तो इंक्लूड करना है हमने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आप अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स बना रहे हैं, जैसे आपको पता है फार्मर्स जो होते हैं प्रोडक्शन करते हैं, वीड्स वगैरह ग्रो करते हैं अपने फार्म्स में, और वो सारी प्रोडक्शन जो बाहर बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वो अपने लिए भी रखते हैं। तो वो जो अपने लिए रख रहे हैं उसकी प्रोडक्शन भी इंक्लूड करते हैं हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। ऐसे ही अगर आपका मान लो बिजनेस है, इफ यू आर मेकिंग दीज पेन्स, अगर आप ये पेन बना रहे हैं, आपने ऐसे 1 करोड़ यूनिट्स बनाए हैं, आपने 1 करोड़ यूनिट्स बना के, अगर मैं एग्जांपल हूं, आपने 1000 ऊपर और बनाए हैं अपने घर में बांटने के लिए सबको, अपनी फैमिली में, तो वो 1000 भी इंक्लूड होंगी, उनकी प्रोडक्शन भी इसके अंदर। तो ये है इसका मतलब कि जितने भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, जो कि आपका अपना घर है, किराए का नहीं, तो अपने घर का, आप अपने घर में रहते हुए बहुत सारी सर्विसेज एंजॉय करते हैं जो एक बंदा रेंट का घर लेके उसमें एंजॉय करता है। सो हम इसमें अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो एक बंदा रेंट दे के अकोमोडेशन, अपनी वो लग्जरीज अकोमोडेशन और सर्विसेज ले रहा होता है, वो आप बिना वो सारा कुछ पे किए मतलब सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम उसका रेंट इंप्यूट कर लेते हैं। मतलब एस्टिमेट कर लेना, प्रोजेक्शन कर लेना कि भाई अगर मैं इस घर में जो मैं रह रहा हूं, मेरा अपना घर है, अगर मैं बोलूं कि यही मैं किराए पे लेता तो मैं इसके लिए इतने पैसे देता, इतना किराया देता, ये भी इंक्लूड होगा यहाँ पे कि इतना किराया देता, वो भी इंक्लूड करोगे आप। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक तो ऐड होता ही है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूले में अगर मैं बहुत सिंपल सी चीजें बोल रहा हूं आपको, ये आने वाले दोनों मेथड और जितने हम करेंगे उसके लिए भी अप्लाई होता है। जो जिस फॉर्मूला में प्लस है वो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम, जो फॉर्मूला में माइनस है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती, आपने ध्यान रखना है। तो चेंज इन स्टॉक ऐड हो रहा है, हम ऐड करेंगे इसको भी चेंज इन स्टॉक। और रीजन मैं आपको बता चुका था कि ये क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है हमारा, वो भी हम सेल्स में ऐड कर देते हैं। लास्ट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज इन स्टॉक आता है, उसको ऐड कर देते हैं। अब क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करना हमने, वो देखिए क्या प्रिकॉशन ले लिए। जो हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं करना, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। ये हमने अभी पढ़ा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
क्योंकि इनका खर्चा हमने ये पिछली प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल में भी वही मिलर और बेकर वाला एग्जांपल में भी हमने समझ लिया था कि जो बंदा आगे गुड्स प्रोसेस करके आगे बेचता रहता है उसको इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी होती, सिर्फ वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसमें वो ऐड करना होता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट ऐड नहीं होती, प्रोडक्शन ऐड नहीं होती। अब प्रोडक्शन ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, अगर कोई बंदा सेकंड हैंड गुड की प्रोडक्शन, अब ध्यान रखना है आपने इसके अंदर सेकंड हैंड गुड्स कि जब एक कार मैंने खरीदी, अगर मैं वो कार खरीद के आगे किसी और को बेच रहा हूं सेम ईयर में, तो जो पहली बार वो कार खरीदी गई थी उसके अंदर जो इसकी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, उसके बाद आप उसको 2 बार और बेच लो उसी साल में, 3 बार और बेच लो, उसको इंक्लूड नहीं करते हम। तो इसलिए सेकंड हैंड गुड्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होती। देन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जैसे यहाँ पे गुड्स बनाए हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अगर हमने सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग माय ओन सन, मैं अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अपने घर में ही अपने कुछ गार्डनिंग की सर्विस कर रहा हूं, गार्डनिंग आप सबको पता है, मैं पौधों को पानी वगैरह दे रहा हूं, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, कभी भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज ये सर्विसेज हमारी घर पे रह जाती हैं, हम ये बाहर जाके कहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे। बट हाँ, इफ यू आर टेकिंग होम ट्यूशन, इफ यू आर गिविंग मनी टू योर मेड जो आपके घर में आती है, तो उनकी सर्विसेज के बदले जो आप उसको पैसे दे रहे हो वो इंक्लूड करोगे आप। बट अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि खुद ही सर्विस करनी, गार्डनिंग कर लेनी, ऐसा ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स इंक्लूड होते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। सो ये हमारा है आज का मेथड, जिसके ऊपर बेस्ड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे अब। तो आप ये इसको अच्छी तरह नोट कर ले सकते हैं, कर लो और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एंड देन वी विल स्टार्ट विद इट्स प्रैक्टिकल पार्ट। आपने ये अच्छे से याद कर लेना है इसको, क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वैल्यू एडेड मेथड के और नाम भी है, मैं यहां लिख देता हूं। वैल्यू एडेड का मेथड का नाम आता है यहाँ पे, एक इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड भी इसी के नाम है। सो दैट्स ऑल विद टुडेज वीडियो। आपको क्लियर होता है ये चीज, इसका बेसिक क्लियर है आपको, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें आपका इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम। ओके जी, तब तक के लिए सी यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।